अगर हम राम के वस्त्र को, राम के धनुष को लेकर, राम के तीर को लेकर अगर हम चुम्मा दे करते तो शायद वो गलत था। दो पोस्टर अगर दिख रहे हैं तो अगर एक तरफ राम दिख रहा है, एक तरफ राजा दिख रहा है, तो जो गाना गा रहा है, जो चुम्मा दे कर रहा है, वो राम के किरदार में नहीं कर रहा है। ये बात जय श्री राम। तो जोश समझ में नहीं आता, हल्ला समझ में आता है। आप देख रहे हैं लहरें और मैं हूं रेहान हुसैन और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के डैशिंग और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी मौजूद हैं। आज इनकी नई फिल्म राजा राम का टीज़र और पहला लुक रिलीज़ हुआ है। बहुत ही कमाल का है और इस टीज़र ने कमाल ही कर दिया है। रिलीज होते ही ये पिक्चर भी हिट है मेरे ख्याल से। लहरें भोजपुरी की तरफ से सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, लहरें को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम, और लहरें को ऐसे ही प्यार करते रहिए और हुसैन जी को भी ऐसे ही प्यार करते रहिए। जी सर, पहला रिएक्शन क्या होगा? मतलब टीज़र इतना कमाल का है तो फिल्म कैसी होगी? देखिए, मैं तो इसमें एज ए एक्टर काम किया हूँ और मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे फिल्में बनती हैं जिसमें एक इंसान को इतने सारे टॉप चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसमें बहुत सारे किरदार हैं मेरे, जिसमें हर अलग अलग किरदार है। तो मैंने कोशिश की है। अब देखिए, मैं राम में कितना बेहद किया हूँ और मैं राजा में बन के कितना बेहतर किया हूँ। ये जब सिनेमा दुनिया देखेगी तो पता चलेगा। कितनी मेहनत की? आपने कहा कि अरुण गोविल जी को हमने फॉलो किया, उनको स्टडी किया, कैसे वो किरदार करते थे, कैसे क्या करते थे। तो इसके पीछे जाहिर सी बात है हर एक किरदार के पीछे मेहनत बहुत होती है। तो कितनी तैयारी की आपने? गोविल जी को कितना फॉलो किया? देखिए, सफ़र करना है तो रास्ते पे तो आना ही पड़ेगा आपको। घर से सफ़र कुछ होता नहीं। तो ज़िंदगी में राम का किरदार करने के लिए ये छोटा किरदार तो है नहीं। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इससे बड़ा किरदार तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने अरुण गोविल सर को बाकायदे, उनका मुस्कुराहट, वो हंसते कैसे हैं, वो खड़े कैसे होते हैं, वो बोलते कैसे हैं, मैंने पूरे फॉलो किया। ऐसा नहीं कि मैंने खुद के अंदर कुछ डाला, नहीं, मैंने उनको फॉलो किया और कितने हद तक फॉलो किया है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे दो चीज़ें मुझे फॉलो करनी थी। एक तो मैं राजा खुद ही हूँ और राजा से तुरंत मुझे राम बनना है, राम से तुरंत मुझे राजा बनना है। तो वो मेरे लिए बड़ा टॉप जॉब था, वो जो जर्नी थी दोनों की। और तुरंत 10 मिनट के अंदर मुझे राजा बन के दूसरा काम करना है और तुरंत 10 मिनट बाद मुझे राम बन के दूसरा काम करना है। तो वहाँ मेरे लिए चेंज ओवर लाना मेरे अंदर खुद के लिए वो थोड़ा सा टॉप था। आसान तो था नहीं, बट प्रयास था, कोशिश था, जहन में था, तो चीज़ें फटाफट हो गई। सर, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार पर्दे पर कहना और उनका किरदार जीना, और दूसरी तरफ गाना जो आकांक्षा जी के साथ आपका रिलीज़ हुआ है, क्या उसे लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी बार बार होती है, क्या कुछ ऐसी संभावना है कि क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर आकांक्षा जी के साथ ये गाना चुम्मा, हालांकि वो रिक्रिएट है? देखिए, मेरे कहने का मतलब आप अगर राम से उसको रिलेट करिएगा तो वो गलत है, बट एक कलाकार से रिलेट करिएगा तो वो एक कला है, वो एक कलाकारी है जो एक कलाकार पर्दे पे उतारना चाहता है। तो उसका राजा में जो ज़िंदगी है वो राजा के वो चुम्मा देता है, और राम की जो ज़िंदगी है वो आपको पोस्टर दिख रहा है। तो दोनों का डिफरेंस, तो आदमी सेम है लेकिन एक कलाकार के तौर पे देखा जाए तो ये सही है, लेकिन आस्था के रूप में देखा जाए तो दो पोस्टर अगर दिख रहे हैं तो अगर एक तरफ राम दिख रहा है, एक तरफ राजा दिख रहा है, तो जो गाना गा रहा है, जो चुम्मा देता कर रहा है, वो राम के किरदार में नहीं कर रहा है, वो राजा के किरदार में कर रहा है। तो राजा तो चुम्मा देवे कर ही सकता है, राम नहीं कर सकता। अगर हम राम के वस्त्र को, राम के धनुष को लेकर, राम के तीर को लेकर अगर हम चुम्मा देता करते तो शायद वो गलत था। लेकिन अगर वो राजा के ज़िंदगी में है तो बिल्कुल, अब इंसान तो एक ही है, वो राजा के जब किरदार है तो मुझे लगता है जो उसको वो कर सकता है, तो मैंने वही किया है। आकांक्षा जी के साथ अनुभव कैसा रहा डांसिंग का? इससे पहले भी पवन जी के साथ उनका ऑसम, वो बड़ी मेहनती हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, गुड डांसर, गुड फिजिक, गुड नेचर। तो जब सब कुछ आपके अंदर गुड हो तो आप वेरी गुड हो। पराग पाटिल के साथ और आपकी जोड़ी कमाल की है, जब भी एक साथ आए सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। एक तरह से जिसे मनमोहन देसाई बच्चन साहब या प्रकाश मेहरा बच्चन साहब की जोड़ी थी उसी तरह से ये भी जोड़ी बन रही है। तो आने वाले दिनों में किस तरह की और फिल्में दोनों जोड़ी नहीं, हम दोनों का प्रयास रहता है। देखिए, हम एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है कि समाज के लिए काम करते हैं।
तो प्रयास हमारा रहता है कि हम बेहतर करें और बेहतर तरीके से अपने आप को और अपने समाज को प्रेजेंट करें, अपने भाषा को प्रेजेंट करें। चलिए सर, आखिर में मैसेज क्या देंगे, क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है, उसका भी मैसेज। और बस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप माता रानी आप सबको ऐसे ही कुशल रखें, खुश रखें, ताकि हम भी खुश रहें। और राजा राम जो कल रिलीज़ हो रही है, ये टीज़र रिलीज़ हो रहा है 7 बजे सुबह, आपको देखने को मिलेगा हम भोजपुरी, सारेगामा हम भोजपुरी पे। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। कैसा लगा आप पूरी सिनेमा देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि 2 किरदार को करना आसान नहीं, और 2 किरदार में क्या क्या मुसीबत है सारे आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खेसारी लाल यादव जी जो हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई। जय श्री राम।